Hello guys, I'm Sumer Pudar and you are watching Play Chemistry. So this video is all about ozonolysis. If you have ever heard about it, it is a pretty simple topic जो आपको organic chemistry में score करने में help करता है. Whether it's your 11th, 12th or competition, this topic is going to help you a lot in scoring. So basically I will be telling you few examples of ozonolysis that are necessary and sufficient to understand it completely. So before we start it, I want to tell you about few videos on our channel that you must go through. Complete IUPAC naming in 1 hour, complete isomerism in 30 minutes, complete chemical bonding in 30 minutes, and complete periodic table in 10 minutes. So let's do ozonolysis in this video in shortest time possible. So let's start with our first example. So we have an alkene और हमें इसका ओजोनोलाइसिस करना है. सो ओजोनोलाइसिस करने के दो तरीके हैं. सो फर्स्ट है यूजिंग स्टेप बाय स्टेप फॉलोइंग मैकेनिज्म और दूसरा मेथड है यूजिंग अ ट्रिक. तो इस एग्जांपल में और आने वाले कुछ एग्जांपल्स में आई विल बी यूजिंग अ ट्रिक. सो आई हैव अ कंपाउंड विथ अ डबल बॉन्ड और मुझे इसका ओजोनोलाइसिस करना है. सो हाउ डू वी डू दैट? ओजोनोलाइसिस करने के लिए हमें कुछ रीएजेंट ऐड करने पड़ते हैं. सो वी ऐड ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर. सो क्योंकि अब हम डबल बॉन्ड में ओजोन को ऐड कर रहे हैं, सो दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस. सो द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू नो इज ओजोन कंपाउंड में प्रेजेंट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अटैक करता है. सो यहाँ पे हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, सो इस पे ओजोन अटैक करेगा. इस वाले एग्जाम्पल में हमें ट्रिक यूज करना है. सो व्हाट इज द ट्रिक? सो पुट एन ऑक्सीजन जस्ट अबव द डबल बॉन्ड ऑफ दिस कंपाउंड. नाउ ब्रेक ऑक्सीजन एज वेल एज डबल बॉन्ड लाइक दिस. नाउ शिफ्ट दिस फर्स्ट ऑक्सीजन with the first part and second oxygen with the second part. So this is what we get. The first one is aldehyde and the second one is also an aldehyde. So ये था ओजोनोलाइसिस. बट इसी के पैरेलल हमें एक और रिएक्शन करना है and that is oxidation. So oxidation, as you know, it is adding oxygen. So let's see what are the steps involved in oxidation. So अगर हम इस एल्कीन का ऑक्सीडेशन करते हैं, then in the first step one oxygen will add. Then we will get an aldehyde first. अब नेक्स्ट स्टेप में ये एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा. नाउ इट हैज़ 2 ऑक्सीजन. तो पहले स्टेप में एक ऑक्सीजन ऐड हुआ और दूसरे स्टेप में एक और ऑक्सीजन ऐड हुआ. सो दिस इज ऑक्सीडेशन. सो यूजिंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी विल गेट कार्बोक्सिलिक इंस्टेड ऑफ एल्डिहाइड. नाउ लेट्स कम टू दिस कंपाउंड. ओजोनोलाइसिस करने पे हमें 2 एल्डिहाइड्स मिले थे, बट अब हमें इसका ऑक्सीडेशन करना है और ऑक्सीडेशन करने के लिए हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करेंगे एंड दैट इज़ पोटेशियम परमंगनेट यानी कि KMnO4. सो KMnO4 यूज़ करने पे हमें यहाँ पे 2 एल्डिहाइड की जगह 2 कार्बोक्सिलिक मिलेंगे. सो दिस इज़ फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एंड दिस इज़ सेकेंड कार्बोक्सिलिक. सो ओजोनोलाइसिस में जो पार्ट एल्डिहाइड बन रहे थे वही पार्ट ऑक्सीडेशन के टाइम पे कार्बोक्सिलिक बन गए. Now second example. So this is again an alkene. अब हमें इसका ओजोनोलाइसिस करना है. So let's do its ozonolysis and see what we get. So again, put an oxygen just in the front of double bond. Now break it like this. Shift first oxygen with the first part and second oxygen with the second part. So this time, the first compound we get is a ketone and the second compound we get is an aldehyde. So इस बारी हमें एक कीटोन मिला और एक एल्डिहाइड. सो दिस इज व्हाट वी गेट. सो बेसिकली हमारे पास एल्कीन कैसा है दैट विल डिसाइड वेदर वी विल गेट एन एल्डिहाइड और अ कीटोन. तो ये था ओजोनोलाइसिस. अब बारी ऑक्सीडेशन की. तो हमें ऑक्सीडेशन के स्टेजेस का पता है. एल्कीन से पहले एल्डिहाइड बनता है और फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक. बट अगर हमारा एल्कीन से कीटोन बना तो नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? नथिंग विल हैपन इन नेक्स्ट स्टेज. कीटोन के शेप के कारण it will not oxidize any further.
डू यू थिंक इस कार्बन के पास ऑक्सीजन अकोमोडेट करने के लिए कोई स्पेस बचा? नहीं, दिस कार्बन कैंट अकोमोडेट एनी अदर ऑक्सीजन। सो कीटोन ऑक्सीडेशन के बावजूद भी कीटोन ही रहेगा, इट विल नॉट चेंज एनी फर्दर। सो लेट्स डू ऑक्सीडेशन ऑफ दिस कंपाउंड विथ KMnO4। ओजोनोलाइसिस के टाइम पे हमें एक कीटोन और एक एल्डिहाइड मिला था, बट ऑक्सीडेशन के टाइम पे हमें एक कीटोन और एक कार्बोक्सिलिक मिलेगा। तो आप नोटिस कर सकते हो ओजोनोलाइसिस के टाइम पे जो पार्ट एल्डिहाइड था वो ऑक्सीडेशन के टाइम पे कार्बोक्सिलिक में चेंज हो गया, और जो पार्ट ओजोनोलाइसिस के टाइम पे कीटोन था वो ऑक्सीडेशन के टाइम पे भी कीटोन ही है। अब बारी है थर्ड एग्जाम्पल की। सो नाउ वी हैव अ साइक्लिक कंपाउंड विथ अ डबल बॉन्ड। अब हमें इसका ओजोनोलाइसिस करना है, तो अब क्या होगा? नथिंग न्यू, सेम ही काम करना है। पुट ऑक्सीजन इन द फ्रंट ऑफ डबल बॉन्ड एंड नाउ ब्रेक इट। शिफ्ट फर्स्ट ऑक्सीजन हेयर एंड सेकेंड ऑक्सीजन हेयर। सो नाउ वी गेट दिस, वी गेट 2 एल्डिहाइड्स। और स्पेशल बात यह है कि दोनों के दोनों एल्डिहाइड्स एक ही कंपाउंड में हैं। बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड। नाउ लेट्स redraw it. So this is what we get, a compound with 3 carbons and 2 aldehydes. A fourth example. So again, it's a cyclic ring with a double bond. So let's do its ozonolysis quickly and see what's different. Place an oxygen just above the double bond and break it. फर्स्ट ऑक्सीजन को फर्स्ट पार्ट के साथ एंड सेकेंड ऑक्सीजन को सेकेंड पार्ट के साथ। तो इस बार हमें क्या मिला? वी गेट एन एल्डिहाइड एंड अ कीटोन, और दोनों के दोनों एक ही कंपाउंड में। नाउ रीड्रॉ इट लाइक दिस। अब आपका काम यह है कि आपको इसकी नेमिंग करनी है, एंड हाउ टू डू इट्स नेमिंग यू कैन लर्न दैट फ्रॉम IUPAC नेमिंग वीडियो। सो इफ यू हैवंट वॉच्ड इट येट, you should watch that. So after ozonolysis, we get an aldehyde or a ketone depending on the structure of the compound we have. तो हमने एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कर लिया, अब बारी है एल्काइन की। So this is a compound with a triple bond. So ये है हमारा एल्काइन और हमें इसका ओजोनोलाइसिस करना है। So it's going to be slightly different. No major difference, but there is a little bit difference. So let's do its ozonolysis. सबसे पहले तो पुट एन ऑक्सीजन जस्ट अबव द ट्रिपल बॉन्ड। नाउ डिवाइड ऑक्सीजन एंड ट्रिपल बॉन्ड लाइक दिस। तो इस बार आप नोटिस कर सकते हो कि इस बार हमने ट्रिपल बॉन्ड के सिर्फ 2 बॉन्ड्स को ब्रेक किया है और एक बॉन्ड को हमने एज इट इज रहने दिया, एंड दिस बॉन्ड विल बी द रीजन फॉर कनेक्शन बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। तो 2 बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, एक बॉन्ड बच गया। नाउ कनेक्ट फर्स्ट ऑक्सीजन विद द फर्स्ट पार्ट and second oxygen with the second part. So this is what we get. You can see इस बार इन दोनों कार्बन्स में अभी भी कनेक्शन बना हुआ है, बट अगर हम डबल बॉन्ड के केस में ये ओजोनोलाइसिस करते हैं तो ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं। बट क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास एक बॉन्ड था जो हमने तोड़ा नहीं, उसके कारण से ये दोनों पार्ट्स कनेक्टेड हैं। सो दिस टाइम वी हैव अ कीटोन हेयर एंड अनदर कीटोन हेयर। तो इस बार ही हमारे पास 2 कीटोन्स हैं। सो ट्रिपल बॉन्ड के ओजोनोलाइसिस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वी आर नॉट गेटिंग 2 डिफरेंट कंपाउंड्स बट अ सिंगल कंपाउंड बिकॉज देयर इज अ बॉन्ड विच इज कनेक्टिंग बोथ। तो ये था ट्रिपल बॉन्ड का ओजोनोलाइसिस यूजिंग अ ट्रिक। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। हमने ट्रिक से तो ओजोनोलाइसिस कर लिया, अब बारी है मैकेनिज्म को यूज करके ओजोनोलाइसिस करने की। तो सबसे पहले एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करते हैं यूजिंग कंप्लीट मैकेनिज्म। सो वी हैव ब्यूटीन हेयर। तो सबसे पहला स्टेप है ओजोन ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ CS2Cl2 यानी कि डाइक्लोरोमीथेन। सो वी आर एडिंग ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। सो व्हाट इज डाइक्लोरोमीथेन? व्हाई आर वी यूजिंग दैट? इट्स बिकॉज इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट। तो इसमें सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं ईजीली। So let's see what we get after the first step. So after using ozone in the presence of CS2Cl2, we will get a structure which is called ozonide. So ये है हमारे पास ब्यूटीन, और इस ब्यूटीन से हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा, और इस स्ट्रक्चर को हम ब्यूटीन ओजोनाइड कहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी हैव टू ऐड जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये क्या करेगा?
ओजोनाइट स्ट्रक्चर एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है. दिस ओजोनाइट स्ट्रक्चर विल ब्रेक and this is exactly how it's going to break. So we have these three parts. This part gave us an aldehyde and this part also gave us an aldehyde. अब बचा एक oxygen that will go with the zinc. So we get a zinc oxide. So this was ozonolysis of alkene. अब बारी alkyne की. So let's use mechanism and do its ozonolysis. तो सबसे पहला step, add ozone in the presence of CS2Cl2. So this is what we get. We get an ozonide. तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ट्रिपल बॉन्ड के ये तीनों बॉन्ड किस तरीके से ओजोनाइड में कन्वर्ट हो गए. अब है नेक्स्ट स्टेप. सो ऐड जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो इससे क्या होगा? ओजोनाइड स्ट्रक्चर टूटेगा. सो दिस इज हाउ दिस स्ट्रक्चर विल ब्रेक. सो जो बॉन्ड्स वीक हैं सिर्फ वही टूटेंगे. तो जितने भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं, दे विल ब्रेक. ऑल ऑफ दीज बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स. पर कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सो ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा. सो ये जो एक सिंगल ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ मिलके जिंक ऑक्साइड बना देगा और बाकी जो बचा वो ये है. सो दिस इज व्हाट वी गेट. वी गेट अ स्ट्रक्चर विथ 2 एल्डिहाइड्स. इसकी IUPAC नेमिंग आप अपने आप कर सकते हो, पर इस कंपाउंड का एक पॉपुलर नेम है एंड दैट इज ग्लाइऑक्सल. अब बारी बेंजीन की. So we can do its ozonolysis using a trick, but that's easy. You can do it by yourself. यहाँ पे हम बेंजीन का ओजोनोलाइसिस पूरे मैकेनिज्म के साथ करेंगे. So let's do the first step. Add ozone in the presence of CS2Cl2. तो क्या होगा? We will get an ozonide. और क्योंकि बेंजीन में तीन डबल बॉन्ड्स हैं, so we will get 3 ozonides. So that's what we get. जिस तरीके से हम नॉर्मल डबल बॉन्ड का ओजोनाइड बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी बनाना है. बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो यहाँ पे 3 ओजोनाइड्स बनेंगे. नाउ सेकेंड स्टेप इज एडिंग जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो इससे क्या होगा हमें पता है, ओजोनाइड ब्रेक होगा. सो ब्रेक दिस ओजोनाइड लाइक दिस. सो दीज आर द 3 कंपाउंड्स दैट वी विल गेट एंड ऑल ऑफ देम आर सेम. सो दिस इज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर. पर अगर आप इसे एक नॉर्मल तरीके से बनाओ, सो वी विल गेट दिस. सो वी गेट 3 ग्लाइऑक्सल. नाउ नेक्स्ट कंपाउंड. नाउ वी हैव अ कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है. अब हमें इसका ओजोनोलाइसिस करना है. सो लेट्स यूज ट्रिक टू सॉल्व इट. सो प्लेस ऑक्सीजन जस्ट अबव द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. नाउ स्प्लिट इट. सो डबल बॉन्ड को स्प्लिट करने पे हमें क्या मिलेगा? We will get an aldehyde from the first part and this carbon on second part ये भी aldehyde ही बन जाएगा. Now look at this second split. यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, so we know क्या होने वाला है. So this is what we get. We will get a ketone and an aldehyde. तो हमारे पास इस कंपाउंड में 2 aldehydes हैं और एक कीटोन. Now next question. अब इस क्वेश्चन में स्पेशल ये है कि हमें एंड प्रोडक्ट पता है और उस एंड प्रोडक्ट को देख के हमें यह बताना है कि ये किस कंपाउंड के ओजोनोलाइसिस से बना होगा. सो वी हैव इथेनॉल, ग्लाइऑक्सल एंड प्रोपेनॉन. अब हमें यह बताना है कि ये तीनों किस कंपाउंड के ओजोनोलाइसिस से बना है. सो लेट्स डू इट. सो प्लेस ऑल ऑफ दीज कंपाउंड साइड बाय साइड लाइक दिस. अब इन 2 ऑक्सीजन को कंपाउंड से बाहर निकाल दो और दोनों डबल बॉन्ड्स को कनेक्ट कर दो. अब सेम काम करना है यहाँ. रिमूव ऑक्सीजन्स एंड कनेक्ट डबल बॉन्ड्स. सो दिस इज व्हाट वी गेट अल्टीमेटली. वी गेट दिस कंपाउंड. वी गेट अ कंपाउंड विथ 2 डबल बॉन्ड्स एंड अ साइड चेन. अब इसकी नेमिंग आप खुद कर लेना. यू कैन वॉच IUPAC नेमिंग वीडियो फॉर दैट. सो दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट ओजोनोलाइसिस. सो ओजोनोलाइसिस इज ओवर. तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनसाइड आउट. सो दिस वॉज ओजोनोलाइसिस थॉरली इन शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल एंड यू आर वॉचिंग प्ले केमिस्ट्री. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर.